Hello students, welcome to Pragya Basic Education. In this video we shall discuss about some confusing words. आज ग्रामर सेक्शन से थोड़ा सा हट के मैं वोकैब सेक्शन शुरू की हूँ। वोकैब में भी मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स करने वाले हैं। आज के सेशन बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, तो विदाउट स्किपिंग प्लीज़ वॉच माय वीडियो। एंड वोकैब में भी हम लोग कन्फ्यूजिंग वर्ड्स मतलब जो दो सेम प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड्स है उसको स्टूडेंट्स लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेलिंग भी ज़्यादातर सेम ही है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो वैसी जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है उससे मैं 10 या 12 वर्ड है उसको लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं वो वर्ड कौन से हैं। वोकैब है आज का सेक्शन। देखो, सबसे पहले मैं ली हूँ इंटरेस्टेड वर्ड तो एकदम आसान है। इंटरेस्टेड मतलब हम लोग उसको ईगर बोल सकते हैं, विलिंग करने की इच्छा, जिसमें हम लोग को जो काम करने की इच्छा होती है हम लोग उसमें इंटरेस्टेड बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। और ये जो इंटरेस्टेड वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और इंटरेस्टेड मतलब हम लोग बोल सकते हैं ईगर बोल सकते हैं, या विलिंग या इच्छुक भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इंटरेस्टेड मतलब तो हम लोग को पता चल गया कि ईगर विलिंग है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टेड का जब हम लोग को अपोजिट पूछा जाता है तो हम लोग कभी कभी डिसइंटरेस्टेड भी बोल देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इंटरेस्टेड का अपोजिट है अनइंटरेस्टेड। ये अनइंटरेस्टेड का भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये अनइंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है, या आई एम अनइंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, या ही इज अनइंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। देखो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, ये विलिंग हुआ इंटरेस्टेड मतलब, लेकिन अनइंटरेस्टेड मतलब क्या है? अनविलिंग। ठीक है, अनविलिंग मतलब जिसको हम लोग को करने की इच्छा नहीं है, हम लोग अनइंटरेस्टेड है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज अनइंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में अनइंटरेस्टेड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरेस्टेड मतलब विलिंग, ईगर, अनइंटरेस्टेड उसका अपोजिट है और उसका मतलब है अनविलिंग। लेकिन एक डिसइंटरेस्टेड भी एक वर्ड होता है। डिसइंटरेस्टेड भी उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इंटरेस्टेड भी एडजेक्टिव है, अनइंटरेस्टेड भी एडजेक्टिव है और डिसइंटरेस्टेड भी एडजेक्टिव है। लेकिन इंटरेस्टेड का अपोजिट अनइंटरेस्टेड होता है, ना कि डिसइंटरेस्टेड। लेकिन डिसइंटरेस्टेड मतलब एक्चुअल में होता क्या है? देखो, इंटरेस्टेड इच्छुक, अनइंटरेस्टेड अनिच्छुक, लेकिन डिसइंटरेस्टेड का जो मीनिंग है वो कम्प्लीटली चेंज है। ये विलिंग के सेंस में, अनविलिंग के सेंस में है, लेकिन ये डिसइंटरेस्टेड मतलब पर्सन हु गिव इम्पार्शियल जजमेंट, यानी कि जो पर्सन इम्पार्शियल जजमेंट देता है, वो पक्षपात नहीं करता है, उसको हम लोग डिसइंटरेस्टेड पर्सन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए जज शुड गिव डिसइंटरेस्टेड एडवाइस। जो जज है, जो हमारे न्याय देने वाले होते हैं, जज होते हैं, उन लोग डिसइंटरेस्टेड एडवाइस देना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड एडवाइस मतलब क्या होता है? इम्पार्शियल जजमेंट, किसी की तरफ पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग डिसइंटरेस्टेड बोलते हैं। तो इसको मैं इसमें इसलिए इंक्लूड की हूँ कि इंटरेस्टेड का अपोजिट अनइंटरेस्टेड होता है, और डिसइंटरेस्टेड मतलब इम्पार्शियल जजमेंट, जो पर्सन इम्पार्शियल जजमेंट देता है उसको हम लोग डिसइंटरेस्टेड पर्सन बोलते हैं। होप ये तीनों वर्ड समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअल। देखो, ये भी बहुत मतलब कंफ्यूज करने वाली वर्ड है। कॉन्टिन्यूअस भी वैसे सेम लग रहा है, यहाँ तक मीनिंग भी सेम है। एन यू तक यहाँ तक मीनिंग भी सेम है इसका। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या है? समथिंग विच अकर्स विदाउट स्टॉपिंग, जो कि नॉन स्टॉप है। कॉन्टिन्यूअस मतलब जैसे फिलहाल हम लोग ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि देयर इज कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल इन दीज डेज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो लगातार चल रहा है, इसमें ब्रेकिंग नहीं है, इसमें रुक कर नहीं हो रहा है, इसमें मतलब विदाउट ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं लिखूँ द बैटरी प्रोवाइडेड पावर फॉर कॉन्टिन्यूअस 2 आवर्स। जो बैटरी है वो पावर प्रोवाइड किया कितना घंटा? 2 घंटा, वो भी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली वो पावर प्रोवाइड किया।
तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो आते हैं कॉन्टिन्यूअल में। कॉन्टिन्यूअल मतलब क्या है, समथिंग व्हिच अकर्स फ्रीक्वेंटली विथ ब्रेक इन बिटवीन। मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस मतलब विदाउट ब्रेक है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस जो वर्ड है वो क्या है, विदाउट ब्रेक, मतलब इसमें ब्रेक ही नहीं है। लेकिन कॉन्टिन्यूअल मतलब लगातार हो तो रहा है लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक है बीच में, इसको हम लोग फ्रीक्वेंट भी बोल सकते हैं। जैसे बारिश का जो मैं एग्जांपल दी थी कॉन्टिन्यूअस, इसमें कॉन्टिन्यूअस बारिश भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअल बारिश भी हो सकता है। मतलब जो बारिश है वो लगातार भी हो सकता है और रुक रुक के भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज कंटिन्यूअल ब्रेकडाउन इन द फैक्ट्री। जो फैक्ट्री में कंटिन्यूअल ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है, जो मशीनरी खराबी हो जाता है ना, मशीन्स लोग काम करना बंद कर देते हैं तो उसको हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं। और फैक्ट्री में ऐसा तो नहीं है कि मशीन लगातार ख़राब हो रहा है ना, मशीन जो है वो काम करना बंद कर रहा है बीच बीच में, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंटली बंद कर रहा है। और कंटिन्यूअस वहाँ नहीं होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअल, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली तो है लेकिन ब्रेक के साथ हो रहा है। ये हो गया कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड, इंडिजेंट, इंडिजेंट और इंडिजिनस, ठीक है। ये देखो GEN तक यहाँ भी सेम सेम मीनिंग है, यहाँ भी INDIGENOUS है और यहाँ INDIGENT है, ठीक है। तो इंडिजेंट मतलब क्या होता है, इंडिजेंट मतलब जो गरीब आदमी होते हैं, जो पुअर होते हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं इंडिजेंट का। डेस्टिट्यूट भी बोलते हैं उसको, पॉपर भी बोलते हैं, इंसॉल्वेंट भी बोला जाता है इंडिजेंट का। देखो इंडिजेंट एक वर्ड हम लोग यहाँ पर नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। इंडिजेंट के साथ और भी बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। इंडिजेंट का सिनोनिम जैसे पूछा जाएगा तो आप लोग डेस्टिट्यूट लिख सकते हो, पॉपर लिख सकते हो, इंसॉल्वेंट लिख सकते हो, ठीक है। इंडिजेंट मतलब क्या है, हुआ गरीब हुआ, ठीक है। तो इंडिजेंट मैन, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव। देखो यहाँ पर इंडिजेंट मैन लिखाया है, मैन क्या है, नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो मैन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड यहाँ पर इंडिजेंट है, सो इंडिजेंट ओवर हियर इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं ली हूँ कि इंडिजेंट मैन कुड नॉट अफोर्ड फॉर बेसिक नीड्स। जो पुअर आदमी है वो अपना बेसिक नीड्स को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, ठीक है, या नहीं कर पाएगा। इंडिजेंट पुअर हो गया। लेकिन आते हैं इंडिजिनस में। इंडिजिनस मतलब क्या होता है, जो लोकल होता है, डोमेस्टिक होता है, ठीक है। अपना नेटिव भी बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो, नेटिव, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द कंगारू आर इंडिजिनस टू ऑस्ट्रेलिया। जो कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया का इंडिजिनस है, ठीक है। इंडिजिनस मतलब लोकल, डोमेस्टिक, नेटिव, और इंडिजेंट मतलब पुअर, डेस्टिट्यूट, पॉपर या इंसॉल्वेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेब और नेब। देखो इसका तो प्रोनाउंसिएशन भी करीब सेम ही है, नेब मतलब, लेकिन इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है और स्पेलिंग अलग अलग है। यहाँ KNAVE है और ये नेब मतलब नाउन होता है, और NAIVE नेब मतलब इनोसेंट है, जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये तो जान गए हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच। नेब का मीनिंग क्या होता है, ए डिसऑनेस्ट पर्सन या स्काउंड्री बोल सकते हैं उसको। डिसऑनेस्ट यानी कि जो ऑनेस्ट नहीं है ना, उसको हम लोग डिसऑनेस्ट बोलते हैं। डिसऑनेस्ट भी जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ही इज ए नेब एंड प्लॉटिंग टू रॉब द बैंक। ये जो ही है, ही क्या है, नेब है, डिसऑनेस्ट है, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो इमोरल है। एंड प्लॉटिंग टू रॉब द बैंक, और ये ऐसे गंदा आदमी है कि वो प्लान बना रहा है बैंक को रॉब करने के लिए, बैंक को लूटने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हो कि नेब पर्सन कैसे होते हैं, ठीक है। नेब मतलब डिसऑनेस्ट। तो फिर नेब, ये नेब मतलब क्या होता है, ये नेब मतलब एडजेक्टिव है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। और नेब मतलब इनोसेंट, इनएक्सपर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है।
नेब मतलब इनोसेंट बोल सकते हैं इसको। NAIVE नेब की बात कर रही हूँ मैं कि NAVE नेब मतलब तो डिसऑनेस्ट हो गया, स्काउंड्री भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन NAIVE नेब मतलब क्या होता है, इनोसेंट, जो इनएक्सपर्ट हैं, जो कोई भी काम में एक्सपर्ट नहीं है, जो नौसिखिया होते हैं। ए पर्सन कैन बी इजीली चीटेड, इसको हम लोग आसानी से चीट भी कर सकते हैं, या जिसको हम लोग क्रेडुलस भी बोल सकते हैं, जो दूसरे ऊपर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। और इसी इनोसेंस का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं और उन लोग को आसानी से चीट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नेव एंड इजीली बी मिसलेड, मतलब वो उन लोग इतना इनोसेंट है कि उन लोग आसानी से ठगा जाते हैं लोगों के द्वारा, ठीक है। तो नेफ मतलब इनोसेंट हो गया, इनएक्सपर्ट हो गया, नौसिखिया बोल सकते हैं, जिसको कि आसानी से चीट किया जा सकता है, और क्रेडुलस भी बोल सकते हैं NAIVE नेब वाला। और KNAVE नेब मतलब जो डिसऑनेस्ट पर्सन है, स्काउंड्री है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड वल्नरेबल एंड वेनरेबल। देखो इसका भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन जो इसका मीनिंग है और स्पेलिंग भी यहाँ पर डिफरेंस है इसका। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वल्नरेबल, ठीक है। वल्नरेबल एक इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो जाएगा वनरेबल मतलब वीक होता है, इजीली अफेक्टेड जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रोन भी बोल सकते हैं। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है ना एक्सीडेंट प्रोन एरियाज करके, प्रोन मतलब जो इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं, उन लोग को हम लोग वल्नरेबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सी इज़ वल्नरेबल टू कोल्ड, यानी कि जो सी है वो वल्नरेबल है कोल्ड के लिए। कोल्ड यानी ठंड, मतलब उसको सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है। जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो सर्दी जुकाम उसको हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वल्नरेबल, ठीक है। वीक बोल सकते हैं, इजीली अफेक्टेड एरिया या इजीली अफेक्टेड या प्रोन एरियाज भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। प्रोन एरिया या अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी लिखा होगा, आप लोगों ने कहीं कहीं देखे होंगे, या एक्सीडेंट प्रोन एरिया जो कि इजीली अफेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग वल्नरेबल बोलते हैं। लेकिन वेनरेबल क्या होता है भाई, वेनरेबल मतलब रेस्पेक्टेड, ऑनरेबल, ठीक है। जो रेस्पेक्टेड है, जो ऑनरेबल है, उसको वेनरेबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैथेड्रल इज़ ए वेनरेबल प्लेस, यानी कि जो कैथेड्रल है, जो चर्च है, वो एक रेस्पेक्टेबल प्लेस है या ऑनरेबल प्लेस है। वल्नरेबल और वेनरेबल, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वल्नरेबल मतलब वीक, इजीली अफेक्टेड है, और वेनरेबल मतलब रेस्पेक्टेड, ऑनरेबल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है मेरे वीडियोज़ का वो आप लोग तक आसानी से पहुंच पाए। और जो लोग मेरे चैनल में पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उन लोग को धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए